बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यसभा में क्यों भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है अपडेट। आज इन्हीं कुछ मुख्य एवं प्रमुख खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, मैं मारूफ मिलन रहमानी और आप सारा सच देख रहे हैं। हमारी न्यूज़ वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें एवं हमारे YouTube चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में मंगलवार को नीतीश सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें 17 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 9 तो जेडीयू से 8 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें बीजेपी के 6 विधायक और 2 विधान पार्षद हैं। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। जेडीयू कोटे से 7 विधायक और 1 विधान पार्षद को मंत्री बनाया गया है। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद थे। नीतीश कैबिनेट में शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों का विभाग भी बांटा गया है। विधान पार्षद शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग दिया गया है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास देखेंगे, जबकि मदन सहनी समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उठाएंगे। प्रमोद कुमार के जिम्मे गन्ना उद्योग और विधि विभाग दिया गया है। वहीं जदयू के संजय कुमार झा को जल संसाधन विभाग के अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही भाजपा के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अगड़ी जातियों की अनदेखी हुई है। कई दागियों को मंत्री बनाया गया है जिन पर पहले से चार्जशीट है। बीजेपी विधायक ज्ञानू ने यह भी कहा है कि जातीय समीकरण का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया है। बीजेपी के कुछ खास लोगों ने अपने चुंगल के लोगों को मंत्री पद दिलाया है। अगड़ी जाति के बिल्कुल खिलाफ काम किया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके सम्मान में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने विदाई भाषण दिया। इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसी बुराइयां समाज में है वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए वो भी भावुक हो गए। मंगलवार को राज्यसभा में 4 सांसदों की विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार भावुक हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल खोलकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। पीएम मोदी ने अपनी कई निजी अनुभवों के आधार पर गुलाम नबी को अपना एक मित्र बताया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद ने उस दिन उन्हें फोन किया और वो फोन पर काफी रोए थे। उन्होंने आजाद को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश और सदन उनके अनुभवों का लाभ लेता रहेगा। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए लोकसभा ने दुख व्यक्त किया। इसके अलावा मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है। खुद पीएम भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। राज्य को हर संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 197 लोग लापता हैं, जिनमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के 46 और 12 स्थानीय ग्रामीण हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव के सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर सपा के साथ बिना शर्त गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है। शिवपाल ने इशारों में राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं उनके परिवार में एकता हो, लेकिन वो फिर भी सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिना शर्त गठबंधन को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केंद्र में प्रधानमंत्री का विकल्प है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे, जबकि वो बीजेपी से मिलकर दिल्ली में निजी काम करा लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच 10 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में शामिल होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका इसके बाद 13 फरवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर के किसानों के साथ भी संवाद करने वाली है। बता दें कि बीते हफ्ते प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मारे गए किसान नवरीत के घर रामपुर भी गई थी।
प्रियंका गांधी के इस कदम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के वोट साधने के लिए भी उठाया गया कदम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले 3 महीनों के अंदर ही यूपी में पंचायत चुनाव और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 2 विधायक विश्वजीत दास और सुनील सिंह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस घटनाक्रम के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। इन दोनों विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर 24 परगना जिले में है। दोनों विधायकों ने दावा किया कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री से मिले थे। करीब 20 मिनट तक दोनों विधायकों के साथ ममता बनर्जी की बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद फिर से अटकलें तेज है कि क्या ये 2 विधायक यू टर्न लेंगे। वहीं बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने कहा कि विधायकों ने इसके बारे में पार्टी को पहले सूचना दी थी, इसे किसी और रूप में नहीं देखना चाहिए। काले हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मामला झूठा एफिडेविट देने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाएगा।